नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर तरफ से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराई देव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के मौसम में एक तरफ शहरों में जलजमाव की स्थिति देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस बीच सांप काटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे कई अस्पताल से शिकायत आई है कि सांप काटने से बचाने वाली दवाइयां और इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में न्यूज 18 के संवाददाताओं ने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर केस की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहीं बारिश के पानी से सड़कें जलमग्न तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव जारी है।
उत्तर बिहार पर फिर से मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। मॉनसूनी बारिश की अभी तो शुरुआत ही हुई है कि इन तमाम परेशानियों से बिहार वासी दो चार हो रहे हैं। इसी बीच सांप काटने की घटनाएं एक बार फिर से पूरे बिहार में बढ़ गई है। हर दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से सांप काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन जैसे नगर निगम के अधिकारियों की पहली ही बारिश में पोल खुली है, ठीक उसी तरह से कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई है। ये है पूर्वी चंपारण का तुरकोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हर दिन सांप काटने वाले मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हर दिन बहुत बड़ी संख्या में सांप काटने वाले मरीजों के आने के बाद भी ना तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां उपलब्ध है, ना ही एंटी वेनम इंजेक्शन। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने स्वास्थ्य केंद्र की आरोग्य मित्र ईशा कुमारी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। बाढ़ का समय है और बाढ़ के समय में अमूमन सांप काटने की घटनाएं में लगातार इजाफा हो रहा है। पूर्वी चंपारण में भी कई घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। वैसी स्थिति में तमाम जो पीएचसी हैं या जो अस्पताल हैं, खासतौर पे पूर्वी चंपारण का जो सदर अस्पताल है वहाँ पर विशेष व्यवस्था जो है वो रहती है। मैडम, सांप काटने का वक्त इस समय इसलिए है क्योंकि बरसात का मौसम है और बाढ़ का भी समय है, तो सांप अगर किसी को काट ले तो वैसी स्थिति में आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? क्या दवा है, इंजेक्शन है सांप काटने? जी, इंजेक्शन तो उसका रहता है यहाँ पे अवेलेबल है, बट उसको इमरजेंसी उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट होता है करके और सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। इंजेक्शन यहाँ नहीं होता है? जी, इमरजेंसी स्नेक बाइट का तो नहीं होता है, सदर हॉस्पिटल रेफर जाता है। अभी तक केसेज आते हैं कि नहीं, आए हैं कि नहीं? आए हैं, बहुत सारे केसेज आए हैं। सरकार हर साल स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपयों का बजट देती है ताकि अस्पतालों में इंजेक्शन और दवाइयों की कमी ना रहे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न तो दवाइयां मिलती हैं और न ही इंजेक्शन। ऐसे में एक से दूसरे अस्पताल में रेफर करने के चक्कर में जब तक मरीज को सही इलाज मिलता है तब तक वो दम तोड़ देता है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर अस्पताल की यही हालत है और सारे अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अब जमुई के सदर अस्पताल को ही देख लीजिए। जब न्यूज 18 की टीम यहां जमीनी हालत जानने के लिए पहुंची तो वहां एंटी वेनम सुई और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मिली। बरसात के बाद बाढ़ का पानी या फिर जल जमाव के बाद सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है। वैसी स्थिति में जमुई जिले की बात अगर करें तो जमुई जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम जो सर्पदंश के बाद जो इंजेक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में है। और अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो एंटी जो सर्पदंश के बाद सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है उसकी क्या स्थिति है? यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल है। कुछ अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो कुछ अधिकारी की कामचोरी की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। खगड़िया हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, यहाँ भी सांप काटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने मानसून की एंट्री से पहले अस्पताल में दवाइयां और इंजेक्शन भरपूर मात्रा में रखा है ताकि दवाइयों की कमी की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए। खगड़िया सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में बाढ़ के समय में जो सांप काटने की घटना होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसको जानने के लिए कि दवाई उपलब्ध है या नहीं है, यह सदर अस्पताल में हम पहुँचे हैं और सदर अस्पताल का ये भंडार कक्ष है जहाँ पर दवाई यहाँ पर रखा जाता है। तो ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि जो सांप काटने की जो घटना होती है उसके बाद जो दवाई दिया जाता है वह सुई उपलब्ध है या नहीं है, इसके लिए भंडार कक्ष में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि जो सांप काटने वाला दवाई है आपके पास? हाँ है, पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, कौन सा दवाई पड़ता है? एवियस पड़ता है। एवियस है। अच्छा, हाँ। सांप काटने वाले ज्यादातर मरीजों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। मुजफ्फरपुर में इन दिनों सांप काटने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। हर दिन यहां के सदर अस्पताल में सांप काटने वाले मरीज आ रहे हैं। जब हमारी टीम ने इस अस्पताल का जायजा लिया तो यहाँ भी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि जिले में दवाइयों की पूरी व्यवस्था है और किसी भी मरीज को यहाँ से रेफर नहीं किया जाता है। हमारे सारे अस्पतालों में और सदर अस्पताल में सभी जगह जो है
इसकी सारी व्यवस्था उपलब्ध है और ASB इंजेक्शन जो होता है सांप काटने की जो सुई होती है वो सभी जगह उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और दक्ष चिकित्सक भी हैं जो इसको जो भी इस तरह के कोई मरीज मिलते हैं तो उनका इलाज करने में सक्षम है। सदर अस्पतालों में भी व्यवस्था है? सदर अस्पताल में भी सारी व्यवस्था है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सांप काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान चली जाती है। सिवान में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। सिवान में भी इन दिनों सांप काटने की काफी घटनाएं आ रही है। यही वजह है कि हमारी टीम सिवान सदर अस्पताल में जब पड़ताल करने पहुंची तो यही दवाइयां और इंजेक्शन दोनों मौजूद है, लेकिन डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि कई लोग तो सांप काटने के बाद अस्पताल आने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में फंसकर जान गंवा देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो भी सर्पदंश के मरीज आएंगे उनके लिए एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में है, सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है। मैं ये अपील करूंगा यहाँ की जनता से कि आजकल कहीं भी कोई भी अगर सांप काटता है तो आप लोग झाड़ फूंक नहीं करवाएं, कहीं भी नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और सारी ट्रीटमेंट सारा इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है और मुफ्त में उपलब्ध है। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? देखिए, वैसे तो सांप काटे फिर आप उसको उसके ऊपर के एरिया में उसको बांध दीजिए रस्सी से और उसके बाद लेके चले आइए और आपको कुछ करने की वहाँ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांप काटने की घटना इस बार सामने आ रही है, बल्कि ये कहानी हर साल की है। हर साल कुछ अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, तो कुछ अस्पतालों में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न तो दवाई मिलती है और न ही इंजेक्शन, जिसका अंजाम मरीजों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ कांड के बाद बाबा सूरजपाल पर सनसनीखेज पर्दाफाश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा मोहिनी मंत्र से महिलाओं पर मोहपाश करता था। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूँ। इसके पास आप है, देखिए क्या क्या घूम रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की चौथी के जो विराजमान है। बाबा सूरजपाल जाटव बाबाओं की दुनिया का ऐसा कैरेक्टर है जिसके कथाओं का कोई और छोर नहीं, जिसके दंग करने वाले कांड का कोई अंत नहीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इस पाखंडाचार्य के प्रपंचों की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक सूरजपाल जाटव के जितने भी कांड आपने सुने और जाने होंगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा सूरजपाल पर जो नया पर्दाफाश हुआ है वो सबसे डरावना और डर्टी है। सूरजपाल जाटव के सारे पाखंड, सारे कारनामों पर भारी है नया पर्दाफाश। संकल्प करता हूं अन्याय के अधर्म का नाश करूंगा। बाबा के टॉर्चर चैम्बर पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। महिला भक्तों पर अत्याचार ढाते थे सूरजपाल के सेवादार। खूबसूरत महिलाओं को बाबा देता था मोहिनी मंत्र। महिला भक्तों के साथ भद्दा डांस करता था सूरजपाल जाटव। सूरजपाल बाबा के स्कूल कांड से भी उठ गया पर्दा। बाबा सामने नहीं आ रहा, बाबा कुछ बोलने को तैयार नहीं, बाबा अपनी सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझ रहा, लेकिन उसके भक्त और उसे पाखंडी बताने वाले लोग बाबा की पोल खोलने में लगे हैं। अहम, अहंकार और कुछ नहीं। सूरजपाल जाटव के गांव वाले, उसके गांव के पड़ोस वाले, बाबा की बहन, बाबा के स्कूली दोस्त, बाबा के वकीलों की बातें भी चौंकाने वाली हैं। सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है।
सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लगाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नयन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम के बाहर निकाल दिया जाता है। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसके भक्त मोहिनी मंत्र का नाम देते थे। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरा रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसा स्वांग रचा था, उससे भी जानिए। बाबा नहीं है, ये बवाल है, ये समझ लीजिए। वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास फिर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं, कि मैं विष्णु अवतार हूँ, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थीं। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं। एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, चाहे कुछ मान लीजिए। अच्छा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। मोहिनी मंत्र चलाने के बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता था। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचाने का प्रपंच भी दिखा चुका है। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिलाएं नॉर्मल कपड़े में ही रहती थीं। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके, कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपने, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों ने बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी वहाँ पर। हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, हम अब जाना ही यहाँ बेकार है। बाबा के आश्रम में ऐशो आराम का हर इंतजाम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। बाबा की लग्जरी लाइफ और शराब के आदी होने के दावे भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव की स्कूल लाइफ कैसी थी, इस पर चौंकाने वाला दावा उनके जूनियर ने किया है। स्कूल के दिनों में सूरजपाल एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। सूरजपाल जाटव के साथ स्कूल में पढ़े ये चतुर नारायण हैं। इनके सीने में सूरजपाल के कई राज दफन हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्कूल के दिनों की बातें ही बताई। चतुर नारायण से सुनिए कैसे सूरजपाल जाटव स्कूल में रोज टीचर से पिटता था, किस बात पर पिटता था। बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह करते थे, कुछ चमत्कार दिखाते थे। बचपन से ना चमत्कार दिखाते। हाँ। ये तो सर्विस में जी सस्पेंड कर दे जन का चक्कर भाव। हाँ। बा चक्कर में नहीं ये पोप लीला। स्कूल के दिनों में सूरजपाल जाटव की छवि उद्दंड की थी।
पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका नाता नहीं था, जिसके चलते टीचर उसे सुधारने के लिए सजा भी देते थे। लेकिन सूरजपाल जाटव सुदर्शन चक्रधारी बनने के फेर में लगा था। हालांकि स्कूल में सूरजपाल चमत्कार दिखाने की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इस वजह से स्कूल के दिनों में सूरजपाल को जानने वाले उसके स्वर्ग महल और करोड़ों के साम्राज्य को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। करोड़ों ज्यादा गिर रहे हैं, जब तक जनता की नजर है तब तक खेल रहे हैं। दूबगा से धीरे बढ़ते हैं, धीरे ही मिटते हैं। और अंडे हुआ 2 महीना में जमत हुए तो कुआरा में तैयार हो जाता। आप मानते हो चमत्कारिक है? मैं तो मानता नहीं। हाथरस कांड के बाद सूरजपाल के जितने कांड सामने आ रहे हैं उसे जानकर सभी दंग हैं। लेकिन बाबा अब भी अपने काले कारनामे पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में जुटा है। बाबा खुद तो फरार है, उसका सबसे बड़ा सेवादार प्रकाश मधुकर भी पुलिस को झांसा दे रहा है। प्रकाश मधुकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना भी बना लिया है। 1 लाख का इनामी प्रकाश मधुकर कहां है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा, उसका अपडेट बाबा के वकील AP सिंह से सुनिए। देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाथरस कांड के बाद से बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की चर्चा है। 4 जुलाई की रात मैनपुरी आश्रम में मिडनाइट ड्रामा भी चला, जब देर रात वहां पुलिस पहुंची और आश्रम से 2 गाड़ियां साथ लेकर गई। इसके बाद आशंका जताई गई कि पुलिस बाबा को अपने साथ लेकर गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि बाबा आखिर है कहां। लेकिन सूरजपाल जाटव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसके नाम पर कासगंज में FIR दर्ज हो चुकी है। बाबू की गिरफ्तारी होना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए बाबा जी पे। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनके जो खिलाफ FIR कराई जाए, क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो सोच कह रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई होना ही चाहिए उसमें, सोचना क्या है उसमें। उधर हाथरस भगदड़ की जांच कर रही SIT ने 100 लोगों के बयान दर्ज कर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी में SIT ने आयोजकों की बड़ी लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। इसमें आयोजकों की तरफ से इंतजाम ना करना और हादसे के बाद भी उसको छिपाने जैसी बातों का जिक्र भी किया गया है। मतलब ये कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बाबा और उसके सेवादारों की पोल खुलेगी। जांच एजेंसी बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। देखना यह है कि बाबा कब सामने आता है, कब सफाई पेश करता है, सफाई में क्या कहता है, क्योंकि जब तक बाबा बोलेगा नहीं तब तक हाथरस भगदड़ कांड का सच सामने आएगा नहीं। और देखिए, हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज किया गया है। स्वर्ण क्रांति सेवा के प्रमुख ने शिकायत की है। कृष्ण सिंह कल्लू ने केस किया है। हाथरस में भगदड़ का ये मामला, इस मामले को लेकर आपको बता दें कि पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया गया है। स्वर्ण क्रांति सेवा के प्रमुख ने शिकायत की है। कृष्ण सिंह कल्लू ने केस दर्ज कराया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।